अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज का व्लॉग बहुत मजे का होने वाला है। सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी कि मैंने बहुत देर से वीडियो अपलोड नहीं की, लेकिन आज की वीडियो बहुत मजे की है। उसकी वजह ये है कि मैं जा रही हूँ पेरिस, और उसकी वजह ये है कि मेरी छोटी बहन जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो पढ़ने चली गई थी पेरिस इस साल सितंबर में, और मुझे उससे मिले हुए कोई ऑलमोस्ट साल होने लगा, और मैं बहुत उदास हूँ। बड़ी मुश्किल से खैर मैंने अपना वीज़ा लगवाया, सारा प्रोसेस किया, एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन फाइनली आज वो दिन आ गया है कि जब मैं उसको मिलने के लिए जा रही हूँ। आज जी है फ्राइडे, और आज रात की सैटरडे मॉर्निंग बनती है लेकिन हम उसको फ्राइडे ही कहते हैं। आज रात 3 बजे की सुबह की, सैटरडे की सुबह की मेरी फ़्लाइट है, और अभी बज रहे हैं 2, और मेरे बहुत सारे काम है। मैंने अभी बाल भी डाई करवाने जाना है, पार्लर कल जाना था लेकिन कल भी इतने काम थे कि मैं जा नहीं सकी, आज जाऊंगी। और फिर उसके अलावा छोटे मोटे, आपको पता है एंड तक कितने काम फंसे होते हैं, वो सारे मेरे काम हैं, वो मैंने आज करने हैं। तो मैं आप लोगों को अपने साथ साथ दिखाऊंगी, और उसके साथ साथ एयरपोर्ट पे क्या करती हूँ, किस तरह मैंने जाना है, और फिर अपनी बहन का रिएक्शन मैंने देखना है कि वो मुझे 1 साल बाद मिलने वाली है, तो कितना मुझे याद कर रही है और क्या सारा सीन है। तो मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना इसको व्लॉग करें और आप लोगों को भी अपनी लाइफ का थोड़ा दिखाऊँ कि मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो चलें। अभी खैर मैंने हमेशा मेरा इंट्रो गाड़ी के अंदर होता है, पता नहीं क्या बात है। अभी मैंने गाड़ी खड़ी की है, मैंने कहा मैं इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ। और अभी भी मैं जा रही हूँ, मुझे अपने चार्जर चाहिए एक एक्स्ट्रा, क्योंकि तार मेरी ऑलमोस्ट टूटने वाली है। एक मुझे प्लग चाहिए, क्योंकि मैंने 2-3 गैजेट साथ रखने जो मैंने चार्ज करने, और एक ही प्लग से चार्ज नहीं होने। तो ये छोटे मोटे काम है, ये मैंने करने हैं। ATM जाना है, मैंने कुछ पैसे निकलवाने हैं। मेरा एक पार्सल आना था जो आखिरी दिन आ रहा है, आज शुक्र है आ रहा है, इस चीज़ की बड़ी खुशी है। वो पिक करना है, और फिर हमने पार्लर जाना। तो चलें सारे काम शुरू करते हैं। और ये देखें, यहाँ पे इतनी सारी मुर्गियां बैठी हुई हैं, पता नहीं क्या नेस्ट है इनका। चलें तो हम चलते हैं, अपने काम शुरू करते हैं साथ साथ। लेट्स गो। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि खाने के लिए कुछ उठा लूँ छोटा मोटा। मैंने खाना नहीं खाया हुआ। ये वाले पॉपकॉर्न ले लेते हैं। इसमें कितनी कैलोरीज हैं? 365 कैलोरीज खानी हैं। उससे बेहतर नहीं था कि मैं नाश्ता कर लेती, अंडा टोस्ट खा लेती, साथ चाय पी लेती, उसमें भी उतनी कैलोरीज होनी थी। लेट्स सी। इतनी गर्मी है कि बाल खोलने के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। सुबह मैंने बाल खोले हुए थे व्लॉग करने के लिए, और मुझे लगा कि चलो थोड़ा बंदा ज़्यादा प्रेजेंटेबल आता है, ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन मैंने अब फ़ौरन से बाल बंद कर लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई हाल है ही नहीं बाल खोलने वाला। बस अब मैं जा रही हूँ, मैंने सारा सामान ले लिया, प्लग भी ले लिया और वो वायर भी ले ली थी। भूख में थोड़ी सी लग रही थी, लेकिन पॉपकॉर्न के अंदर 400 कैलोरीज देखे मैं थोड़ी सी हो गई थी कि मैंने 400 कैलोरीज खानी है, तो मैं कोई काम की चीज़ ना खा लूँ, मैं कोई बर्गर खा लूँ, मैं कोई पिज़्ज़ा खा लूँ, मैं पॉपकॉर्न के अंदर 400 कैलोरीज क्यों खाऊंगी। तो वैसे तो अब आगे से कल से चीटिंग करेंगे हम, मतलब आज रात से जब से हम जहाज़ में बैठेंगे हमारी चीटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी थोड़ा कम ही खाते हैं। तो अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या लूँ जो थोड़ा डाइट फ्रेंडली हो, और साथ पार्लर जाना है, लेट हो रही हूँ। तो बस मेरे भाई ने मेरे साथ जाना है, उससे कोई रास्ते में काम अपने करने थे, तो अब से उसका वेट कर रही हूँ कि निकले और हम चलें। और ताकि क्योंकि अभी 2 बज गए ऑलमोस्ट, और अभी इतने ज़्यादा काम है, और फिर रात के 1 बजे निकलना भी है। 11-12 घंटे टोटल रह गए मेरे निकलने के अंदर। मैं सैलून आ गई हूँ, और मेरे जो हैं बाल अब देखते हैं कैसे डाई होते हैं। मेरे फेस की इतनी ड्राइनेस हुई हुई है, इसको भी घर जाके फिक्स करते हैं। पहले बाल फिक्स करा रहे। ये अब बाल डाई हो रहे हैं मेरे, खाना भी है। और ये मुझे बता रही थी कि ना ये लोग ब्लीच बहुत कम यूज़ करते हैं, तो ये बहुत अच्छा है आपके बालों के लिए कि आपके बाल डैमेज भी नहीं होंगे, और एक अच्छा सा डाई भी आ जाएगा आपके बालों में। तो अभी ये मेरे बाल हैं पहले, अभी मैं आप लोगों को फिर रिजल्ट्स दिखाती हूँ कि क्या बनता है। डाई लग गया, और हम बस अब वेट करें कि जल्दी से सूख जाए। तो सूखने के बाद फिर आप लोगों को कलर दिखाती हूँ कैसा आया। ये देखिए मैं कैसी लग रही हूँ।
अब वेट कर रहे हैं, फिर कलर आता है, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ कलर कैसा है। जैसे आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को मेरा डाई कैसा लगा है कमेंट्स के अंदर। अगर गंदा भी लगा तो अच्छा कहती ना, कोई बात नहीं। गाइस ये देखिए मेरे बाल हो गए हैं, कैसे लग रहे हैं मेरे बाल कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों ने ज़रूर। अभी आपको ज़्यादा अच्छे नज़र आएंगे रात में इसलिए नज़र आएंगे क्योंकि रात को कपड़े ब्लैक पहनने, इसलिए नहीं कि रात को अच्छे नज़र आते हैं। आखिरी मिनट ड्राई क्लीनर से कपड़े ना लेने हो तो तैयारी कंप्लीट नहीं हो सकती। अब हम आए हैं ड्राई क्लीनर के पास कपड़े लेने, अल्लाह करे मिल जाएं। अब गाइस ये है मेरी एयरपोर्ट लुक, मैं तैयार हो गई। अभी आपको फुल लुक वहाँ जाके दिखाऊंगी एयरपोर्ट के ऊपर। अभी तो बस ऐसे ही आप मेरी एयरपोर्ट लुक देख लें। ये मेरे बक्से पैक हो गए हैं, 1 2 और ये हैंड कैरी है और ये हुसैन बैठा हुआ है। हुसैन तुम्हें खुशी हो रही है कि मैं जा रही हूँ? क्या ऐसे कितने दफ़ा हो बताओ ना। ये ऐसा ही है, क्या कह रहा है दफ़ा हो, क्या मतलब कि जाओ। और ये बैठ के सीज़न देख रहे हैं। अभी 12:30 हो गए हैं और हम निकलने लगे हैं और ये अभी इसका सीज़न चल रहा है यहाँ पे। कौन सा सीज़न देख रहे हो? और गाइस मैं तैयार हो गई हूँ, बस हम निकलने लगे हैं, बक्सों को वेट करने लगे हैं। दुआ करें कि मेरा वज़न बहुत ज़्यादा ना हो और मैं आसानी से निकल जाऊँ इस सब वेट के साथ। आधी चीज़ें तो लीना की हैं, उसने पाकिस्तान से लगता है ये कहा था कि पूरा पाकिस्तान ही पैक करके ले आओ। आधी चीज़ें उसकी हैं, मेरी चीज़ें बहुत कम हैं। ये वाला सूट के सारा उसका है और ये हैंड कैरी में भी उसकी चीज़ें। हाँ ठीक है सबसे बड़े वाला मेरा ही है वैसे, लेकिन चले। क्या अपना वेट नहीं देखा तुमने? 7.8। हुसैन बाय, याद करोगे मुझे? बता दो सच, करा लो एक करा लो ना। अच्छा गले तो मिल लो, उठो ना यार, कोई पता नहीं होता किसी का फ्लाइट के अंदर मिल के जाते हैं, एक दफा मिल तो लो ना प्लीज। ये हुसैन इस तरह का अपनी फीलिंग्स छुपाता है हमेशा। अच्छा प्लीज एक हगियां तो कर लो, छोटी सी थोड़ी सी। और ये देखिए मेरा क्यूट सा पिलो, मेरा बैम्बू बहुत याद आओगे मुझे तुम। बैम्बू बहुत याद आओगे मुझे, इधर आओ, पारियां करा लो थोड़ी सी, बहुत याद आएगा। ख्याल करना अपना मामू, ख्याल करना इसका, इसको सुबह भी और रात को भी 2 टाइम। तुम सोए होते मुझे नहीं पता, मेरे बेटे को खाना मेरे टाइम पे मिलना चाहिए। लिटर भी तुम ही साफ करोगे और कौन करेगा? ओके बाय। आ जाएगा तुम्हें जब करना पड़ेगा ना। आ गया सामान पूरा? दिखा दे मुझे, दिखा। 3 बैग ठीक है। नहीं आ गया हमें सामान पूरा। चल एयरपोर्ट नजर आना शुरू हो गया। पाकिस्तान इंटरनेशनल इम्प्रेसिव नहीं लगता एयरपोर्ट। इम्प्रेसिव किसी को भी लगता है, ठीक करने की जरूरत है इनको। स्पेशली लाहौर एयरपोर्ट। हाँ इस्लामाबाद का फिर बेहतर है। इस्लामाबाद का उन्होंने भी बेहतर किया है ना, लाहौर का वही गंदा है। हाँ। अम्मी आई मुझे छोड़ने, हुसैन तो नहीं आया। और वो है जी हमारा एयरपोर्ट, सही तरह से नज़र नहीं आ रहा। ये मैंने चार्जिंग पे लगाया हुआ है, कुछ चार्जिंग हो जाए, मेरे फ़ोन की बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं थी। तो वैसे भी जाते हैं और आपको अंदर दिखाते हैं क्या सीन है। भैया मुझे याद करेंगी? और लीना को याद करी है? बहुत ज़्यादा। दोनों बेटियां चली गई। हाँ आज तो मेरा बड़ा सैड है। बाय। आप तो कहते हैं बच्चों को वह रहना चाहिए, सारों को अब भेजें। थैंक यू सो मच।
गेट इन्फो आ रहा है, पेरिस की मिलेगी 740 पे। गाइस मैं फाइनली अबू धाबी एयरपोर्ट पे लैंड कर गई हूँ। आई एम सॉरी, आप लोगों को पहले सारी जो है वो उस वक्त का दिखाया था, क्या कहते हैं उसको, लाहौर से चढ़ने वक्त का, लेकिन सारा दिखाया ही नहीं क्योंकि 2-3 इश्यूज़ हो गए थे। पहला इशू जो ये हुआ था वो ये हुआ था कि मेरे हैंड कैरी के अंदर लिक्विड सामान था, मेरा मेकअप था बहुत ज़्यादा, उन्होंने मुझे कहा कि निकाल के फेंके और मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने कहा अपना सारा मेकअप तो नहीं निकाल के फेंक सकती, नहीं आपकी जो है उसके अंदर मेकअप रिमूवर क्यों है, आप उसमें लोशन क्यों है, मतलब काफ़ी चीज़ें उन्होंने मेरी फैला दी उधर काउंटर के ऊपर। मैंने छोटी सी क्लिप्स वगैरह बीच में बनाई हैं लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी उस वक्त। तो उसके बाद फिर शुक्र है वो सॉर्ट आउट हुआ। बस फिर जहाज़ पे गए, वो भी इतनी टाइट फ़्लाइट थी और कोई मज़े की फ़्लाइट नहीं थी, खाना भी फजूल ही था। अब फाइनली अबू धाबी एयरपोर्ट पे एंड आई एम माइंड ब्लोन। मतलब मुझे बिल्कुल भी ये लगा नहीं था कि एयरपोर्ट इतना अच्छा होगा, मुझे लगा था कि क्या फजूल सा एयरपोर्ट होगा, लेकिन वाकई में बहुत अच्छा एयरपोर्ट है और आई एम जस्ट स्टंट कि इतना प्यारा, ठीक है। और अब मुझे बहुत भूख लगी क्योंकि मैंने जहाज़ के अंदर कुछ नहीं खाया, वो इतना बेस्वादा खाना था, इतना बेस्वादा खाना था कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। अब जो है मुझे ऊपर बर्गर किंग नज़र आ रहा है और इस तरह 2-3 चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो मैं देखती हूँ कि मैंने क्या खाना है। साथ साथ मैं आपको एयरपोर्ट दिखाती हूँ, कितना प्यारा एयरपोर्ट है। लेकिन एक जो मेरे से बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, मुझे जो मसला बना हुआ है, ब्लंडर तो नहीं हुआ, कहने लगी थी मसला बना हुआ वो ये कि अभी तक मेरे गेट का नंबर नहीं पता और वो 750 पे अनाउंस हो रहा है, तो वो पता चलेगा तो फिर आगे हम प्रोसीड करेंगे। तो बस अब इसका मुझे पता चल जाए फिर मैं कुछ खाती पीती हूँ, ताकि ये ना हो कि मैं खाने पीने में लगी हूँ और मेरी फ़्लाइट मिस हो जाए। और बाकी मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी स्किन के साथ क्या हुआ है, कहीं पे ड्राइनेस हो रही है, कहीं पे पिंपल्स हो रहे हैं, पता नहीं फ़्लाइट की वजह से क्या है। मेरे फेस की भी कोई हालत नहीं है, बाद में जाके ठीक करेंगे। अभी कुछ खा लेते हैं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। और पता नहीं अब ये मेरे पास दिरहम्स नहीं है, मेरे पास यूरोज़ हैं, तो पता नहीं अब ये यूरोज़ भी लेते हैं कि नहीं लेते, वो भी एक स्यापा है। देखते हैं अब क्या बनता है। वो देखिए मैं आपको बता रही थी ना, वो ऊपर यहाँ पे सारे टेक्सचर्स और इस तरह की हैं, देखती हूँ मैं क्या खाती हूँ। और ये अर्मेज़ है जिसको खरीदने की औकात नहीं है, और ये सारे इस तरह के ब्रेड वगैरह हैं, बट बहुत ही प्यारा और मुझे लगता है कि बड़ा अंडररेटेड सा एयरपोर्ट है, बहुत प्यारा है। अब मैं पता कर लेती हूँ कि मेरी फ़्लाइट का पता चल गया, वो देख के फिर मैं कुछ खाती हूँ, बिकॉज आई एम एक्सट्रीमली हंग्री और मेरी हालत भी बहुत ख़राब बनी हुई थी, उसको भी ठीक करती हूँ। ये बुल्गारी भी है, ये सारे ब्रांड नज़र तो आ रहे हैं लेकिन अभी इनको लेने की कोई औकात नहीं है हमारे, बस इनको देखते ही हैं। फाइनली मेरे गेट का नंबर आ गया B17 और ये एरो है B की तरफ, तो यहाँ आगे कहीं होगा प्रॉबेबली, लेकिन उससे पहले मैं कुछ खा लेती हूँ। ये शॉप कितनी क्यूट है, कैमरा वाली। ये अपेरेंटली कोई हुक्कों की शॉप है और इतनी प्यारी क्यूट शॉप है, इतने प्यारे हुक्के मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखे। और वो ऊपर है जी खाना, वो सब चलते हैं और फिगर आउट करते हैं सारा सिस्टम क्या है। वो ऊपर हैं सारे, दिस इज़ ब्यूटीफुल। बड़ा जज करती थी मैं उन पाकिस्तानियों को जो एयरपोर्ट पे आते सारी अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं भी वही बन गई हूँ, कॉम्प्लेक्स का शिकार। मेरे साथ इस वक्त इतना गंदा ब्लेंडर हुआ है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। ब्लेंडर बाद में बताती हूँ। मुझे इतनी भूख लगी थी, मैं ऊपर जा रही हूँ और मैंने कैजुअल टाइम देखा है कि 8 बजे है और 8:20 के ऊपर मेरा कॉल टाइम था। मैं भागी हूँ, ना सामने से कोई कैफ़े था, वहाँ से जो है मैंने कोई क्रॉसॉ पकड़ा और मैंने वो खाया। मुझे कोई होश नहीं थी क्योंकि मैं भागी आई हूँ और अभी ऑलरेडी 8:20 हो गया। मैंने जल्दी शुक्र है खा लिया, लेकिन उससे बड़ा मेरे साथ क्या हुआ है वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। मैंने अपने बैग में चॉकलेट रखी थी जो सारी मेरे बैग के अंदर लीक कर गई
और इस टाइम के अंदर मैंने इसको भी साफ़ किया सारा और सारे मेरे हाथ भी गंदे हो गए। और ये है जी हमारा व्यू, वहाँ सामने है मेरी फ़्लाइट। लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो गए हैं आज, बहुत ज़्यादा ब्लंडर हो गए हैं। यानी कि मैंने कुछ लीना के लिए कुछ गिफ्ट सोचा हुआ था लेने का यहाँ से, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। लिटरली दोनों फ़्लाइट्स के अंदर कोई 2 घंटे का डिफरेंस था और ये अबू धाबी एयरपोर्ट इतना लंबा है कि आपको चलने में इतना टाइम लग जाता है। तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं ये सारी चीज़ें करूँ। तो आई एम सो मुझे ना कंफ्यूज और मुझे बुरा भी लग रहा है मैंने उसके लिए क्या लिया। लेकिन इसकी भी अब आप देखें ना सामने बोर्डिंग शुरू हो गई हुई है फ़्लाइट की। तो बस अब दूसरी फ़्लाइट पे चढ़ते हैं अपनी। वैसे लोग कहते हैं कि छोटा लेओवर अच्छा होता है, लेकिन इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए ऑनेस्टली कि आपको सांस लेने का भी टाइम ना मिले। ये खड़ा हुआ है जी जहाज़ और ये बोर्डिंग शुरू हो गई हुई है और ये हूँ मैं। लेट्स गो। So, start up now in a very short while. The last cargo hold is about to close, so we'll be starting up on time. We have 7 hours flight time. It's pretty long. This is due to the strong face wind, so we should be arriving in Paris with a slight delay, some like 20 minutes. We'll try to catch up as much as we can. The ride should be quite fair with. हमारी फ़्लाइट चलने लगी, हमें डिस्टेंस दिखा रहे हैं और ये वर्ल्ड मैप के ऊपर नेविगेट कर रही हूँ मैं कितना दूर है। और ये सारी फ्रेंच में अनाउंसमेंट कर रहे हैं, यानी कि हम मर जाएं तो हमें सिक्योरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये साथ यहाँ पे खाना है। खाना मुझे पहली वाली देहाती फ़्लाइट में भी सेम ही था और यहाँ पे भी सेम ही था। तो वही एग और सॉसेजेस थे, बिल्कुल भी मज़े के नहीं थे। क्रोज़ॉन अच्छा था, मैंने वो खाया था, साथ जूस पिया था और साथ ये योगर्ट खाई थी। बाकी तो खाना इतना अच्छा नहीं था। और ये लेकिन हॉट चॉकलेट काफ़ी मज़े की थी जो मैंने पी है, तो यही पी मैंने सारे सफ़र के अंदर। मेरा बैग आ ही नहीं रहा। 2 आ गए, 1 नहीं आया। हाय हनी, I'm crying. You're crying? तो वाकई में रो रही हूँ। रो रही हूँ। अम्मी रो रही है। हाँ। क्या? रियल की नहीं है? क्या? हाँ ये खड़ी है। दिखाओ अम्मी। क्या? दिखाओ। ये क्या लेके आई हो मेरे लिए एयरपोर्ट पे? स्पेशल फ्रेंच चॉकलेट। नाइस। तुम्हारे पेरेंट्स ने तो मेरे साथ आज किया ना, मैं जाकर लोगों को बताती हूँ। मुझे तो डिपोर्ट करने में बैठे हुए थे आज। ये लीना मेरा ले आई है। अभी तुमने ये घुमाया ना, ये नया नहीं करना है बता दो। नहीं शुक्र है, पूरा घंटा वेट किया इसके लिए और 18 घंटे की फ़्लाइट के बाद वेट किया। चलें अब? तुमने घुमाना नहीं है। वाह बड़ा केस है इसका। हाँ अब बना कर मैं आई था ऐसे दे। फाइनली लीना के घर आ गए हैं और ये उसने मेरे लिए गिफ्ट ला के रखे हैं जो मैंने अभी अनबॉक्स करने हैं। जब हम घर आ गए और हमारी कोई हालत नहीं है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं हम। स्टूडेंट लॉ समझा रहे हैं। मैंने लीना को स्टूडेंट लॉ समझा रही हूँ यहाँ पे कि वो बहुत पावरफुल है इस कंट्री के अंदर। कि मुझे अभी मेरी बड़ी गंदी हालत में हूँ, लेकिन मुझे उन्होंने आने के वक्त मतलब आने इसलिए दिया क्योंकि ये यहाँ पे पढ़ती है और इसको अपनी पावर का पता ही नहीं है कि स्टूडेंट के पास कितनी पावर होती है। लेकिन खैर मेरे साथ थोड़ा सा मिस हैंड हुआ है जब मैं एयरपोर्ट पे आ रही थी, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। और अगर आपको मेरे ये पेरिस के व्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें बताएं ताकि हम डेली व्लॉगिंग करें ताकि हम डेली व्लॉगिंग शॉपिंग करें हम।